बरौंडा में आपने क्या काम किया? बरौंडा के नौजवानों को क्या आपने नौकरियां दी? बरौंडा की आपने कितनी सड़कें बनवाई? इस क्षेत्र के अंदर फैक्ट्रियां लगी हुई है, उनमें कितने आपने लड़के नौकरी लगवाई? इस बात पर बहस करिए, इस बात पर वोट मांगिए। इस बात पर आपसे वो वोट नहीं मांगेंगे। अगर कोई वोट मांग रहा है तो वो मनोज चौधरी मांग रहा है। बुजुर्गों, ये महेंद्र प्रधान जी का आपका बेटा है, आपका बेटा है। ये अगले 40 साल आपकी सेवा करना चाहता है। ये 1 साल बाद, 12 दिन बाद, 10 दिन बाद भागने वाला नहीं है। ये यही आपकी सेवा करेगा। मनोज को आप हराओ, चाहे मनोज को आप जिताओ, आपकी सेवा करेगा, आपके बीच में ही रहेगा। इसलिए कहना चाहता हूं, श्रीमती प्रियंका गांधी जी का प्रिय है। श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने इसको भाई को जिलाध्यक्ष बनाया था पिछले दिनों, उन्होंने ही अब इसको टिकट देकर भेजा है। इतने बड़े लोगों ने, इतनी बड़ी पार्टी ने टिकट देकर भेजा है। बुजुर्गों, टिकट ले आना मनोज का काम था, मनोज टिकट ले आया। जिताना क्षेत्र का आपका काम है, आप जिताएंगे इसको। मैं भी बड़ी उम्मीद करके आया हूं, बरौंडा में हमारे गांव से रिश्तेदारी है। आपने मुझे फूल मालाओं से स्वागत किया, फूल बरसाए, पगड़ी पहना रहे हैं, नोटों की माला पहना रहे हैं। बुजुर्गों, ये सारा सम्मान आपने किया, ये सम्मान मैं जब समझूंगा तब बरौंडा गांव से एक एक वोट मनोज चौधरी को देकर आप जिताकर भेजेंगे। और मैं किसी बाहर के कैंडिडेट के लिए वोट मांगने नहीं आया, मैं किसी ऐसे कैंडिडेट के लिए वोट नहीं मांगने आया जो जीत कर एक बार चला गया और 5 वर्ष कभी नहीं आया। मैं ऐसे कैंडिडेट के लिए वोट मांगने आया हूं जो आपका पड़ोसी है, जो रात दिन आपके बीच में रहेगा, जो पढ़ा लिखा कैंडिडेट है, ईमानदार है। पहली शब्दों के साथ आपने हमें खूब सारा प्यार दिया, मान सम्मान दिया। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप वोट भी इसी तरह से देंगे। धन्यवाद, जय हिंद। आज आपको ये पूछना है कि विधायक जी जो भाजपा के नेता आया बड़ा है वोट मांगने, कि भैया जो भाजपा के विधायक है उनको 200 किलोमीटर भेज दो, वहां से चुनाव लड़े। उनसे कहो कि 200 किलोमीटर दूर का आधार कार्ड दिखाओ हमें, और जहां का आधार कार्ड होगा वहां पे जहां वोट मांग रहे, तो वोट नहीं मिलेगी। यहाँ उन लोगों को वोट मिलेगी जो किसानों की लड़ाई में रहे, या उन लोगों को वोट मिलेगी जो सुख दुख में शामिल रहे। हमें युवाओं के लिए रोजगार चाहिए। कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों की बात करती है, जय जवान जय किसान का नारा देती है। हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी माफी मांगता हूं कि बहुत लेट पहुंचे। 11 बजे के टाइम है, 2-3 बजे पहुंचे आएगा। ऐसे प्रत्याशी की जरूरत देंगे आपको? नहीं। दूसरे प्रत्याशी 10वीं फेल, और मैं आपका बच्चा हूं, आपके बीच ही पढ़ लिख कर आया, BSc MBA मैंने किया है, जॉब भी किया है। तो जब हमको प्रत्याशी या कोई जनप्रतिनिधि को चुनने जाते हैं, वोट करने जाते हैं, तो हमें यह भी कंपेयर करना चाहिए। सबसे पहली जो वरीयता है वो एजुकेशन को जरूर देनी चाहिए। हमारे यहाँ पर प्राधिकरण है, यमुना प्राधिकरण, नोएडा प्राधिकरण, जहां रोज हमको सामना करना पड़ता प्राधिकरण के अधिकारियों को, जहां हमें रोज देखना पड़ता कि फाइलों में क्या कर रहे हैं। अगर हमारा प्रतिनिधि पढ़ा लिखा नहीं होगा तो कैसे आपकी फाइलों को देख पाएगा, कैसे प्राधिकरण का काम करा पाएगा। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, पिछले 5 साल जो हमारे क्षेत्र के खराब हुए हैं, पिछले 5 साल उन किसानों के जो खराब हुए जिनको 64% का मुआवजा नहीं मिला, पिछले 5 साल उन किसान भाइयों के खराब हुए जिनको 10% प्लॉट नहीं मिले, पिछले 5 साल उन किसान भाइयों के खराब किए भाजपा के विधायक ने जिनको 4 गुना मुआवजा नहीं मिला। जब भाजपा के विधायक को 4 गुना मुआवजा मिल सकता है तो दूसरे किसानों की जमीन नहीं है, दूसरे किसानों की कष्ट की कमाई नहीं है, या जनता के ने आपको वोट दिया, विधायक आपको बना दिया, आपको ताकत दी, और आपने उस ताकत को सिर्फ अपने भाई के लिए यूज किया। जो किसान भाई थे उनके लिए यूज नहीं कर सकते आप, उनको 4 गुना मुआवजा नहीं दिलवा सकते। भट्टा पार्सल कांड आप सबने सुना होगा। भट्टा पार्सल में क्या हुआ था सबको पता है, लाठियां चार्ज हुई किसानों के ऊपर,
गोलियां चली और भट्टा पारसौल के गांव में जब इतना पुलिस और बीएससी का पहरा था कि गांव में आदमी दिखाई नहीं देता था। उस समय सपा बसपा और भाजपा के विधायक या नेता या मुख्यमंत्री कोई वहां पर नहीं पहुंचा। आदरणीय राहुल गांधी जिस टाइम आपके बीच पहुंचे थे, अगर राहुल गांधी जी को फॉर्मेलिटी करनी होती तो बॉर्डर पर गिरफ्तारी देकर वापस चले जाते, लेकिन वो चुपचाप वहां पर पहुंचे थे और भूमि अधिग्रहण बिल बनवाया था। 4 गुना कानून का मुआवजा बनवाया था कि जो सर्किल रेट होगा उसका 4 गुना मुआवजा का किसानों को मुआवजा देना पड़ेगा। जो किसान भूमि अधिग्रहण बिल बना, जितने आज चाहे नोएडा प्राधिकरण पर हो, चाहे ग्रेट नोएडा प्राधिकरण पर हो, चाहे यमुना प्राधिकरण पर हो, सिर्फ किसानों की यही मांग है कि जो कांग्रेस पार्टी ने 2013 में भूमि अधिग्रहण बिल बनवाया था, जो कानून पास करवाया था, हमें उसके हिसाब से अधिग्रहण चाहिए। यही तो लड़ाई है हम सबकी, हमारी यही तो लड़ाई है। सर्किल रेट का 4 गुना मुआवजा चाहिए। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बहुत बड़ी समस्या हमारे क्षेत्र में है, हमारे आसपास हजारों की संख्या में इंडस्ट्री है, हमारे आसपास हजारों की संख्या में इंस्टीट्यूट है। नॉलेज पार्क है पूरा एशिया का नंबर 1 का। और बच्चे जब पढ़ लिख कर यहां से निकलते हैं और उन फैक्ट्रियों में जाते हैं नौकरी के लिए, तो उनके लिए दरवाजे बंद रहते हैं। अपनी समझ, पहली बात तो हमारे विधायक जी ऐसे हैं कि 1 बजे उनका दरवाजा खुलता है और 2 बजे बंद हो जाता है। 1 घंटे सिर्फ अपनी शक्ल दिखाते हैं घर से निकल के। वो किसानों से, आम लोगों से, दलित से, मजदूर से मिलने नहीं आते। वो सिर्फ उन लोगों से मिलते हैं कि या तो उनसे पैसा आपको मिल रहा हो या कोई ढींगड़ा आदमी हो। आम जन से, गरीब मजदूर से मिलने को तैयार नहीं है वो। दूसरा, जब हजारों की संख्या में फैक्ट्रियां पर लगी है तो हमारे युवा भाई नौकरी करने कहां जाएंगे? हमारे माँ बाप की जमीनों पर फैक्ट्रियां लगी है, तो जो उनमें नौकरियां निकलेंगी तो सबसे पहले हमारा अधिकार नंबर बनता है नहीं बनता भैया? और जब नौकरी के पास हो, विधायक जी के पास जाते, सांसद के पास जाते हो, तो वो यही कहते हैं कि 200 किलोमीटर दूर का आधार कार्ड लिया हो। सबने सुना होगा ना बात? सुनिए सबने भैया, गलत तो नहीं कह रहा मैं। अब मौका है 10 फरवरी का आपको विधायक चुनने का, आपको ऐसा आदमी चुनने का जो आपके बीच में 24 घंटे रहता हो, आपको ऐसा आदमी चुनना है जो आपके बीच का हो, आपको ऐसा आदमी चुनना है जो आपके मान सम्मान को ना गिनने देता हो, आपको ऐसे आदमी को सुनना है जो गरीब से गरीब का सम्मान करता हो, बड़े से बड़े का सम्मान करता हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका सम्मान करता हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बार जो भाजपा के विधायक है, भाजपा के कोई भी आदमी आपके घर वोट मांग रहा है तो उनसे सिर्फ यही पूछना है कि जब हम नौकरी के लिए आपके पास गए थे, से अगर चुनाव लड़ रहे हो, पायलट साहब हमारे सभी राज्यों के सम्मानित व्यक्ति थे। हिंदुस्तान उनको सम्मान के साथ देखा जाता, गलत नहीं करा। उस आदमी ने उसको भी हार जाए कैसे ही उनके सामने जाकर चुनाव लड़ा, और आज भी वही आदमी जो बीरापुर चुनाव लड़ कर आया और वहां के लोग पोस्टर छपवाने के भी 5 लाख का इनाम है, हमारे विधायक जी को ढूंढ कर लिया। क्या विधायक इसलिए सुनते हो? ईमानदार से बताना, आपको भरोसा है कि विधायक जो हमारे यहाँ पर लोकदल के चुनाव लड़ रहे हैं, अगर वो आपके बीच में आपको लग रहा है 10 फरवरी के बाद दिखाई देंगे, बताओ किस किस को लगता है? किसी को लगता है 10 फरवरी बाद दिखाई देंगे? अच्छा, अब दूसरा सवाल मैं पूछना चाहता हूं, कितने लोगों ने 10 जनवरी से पहले से देखा? 10 जनवरी से पहले किसने देखा? तो ऐसे प्राणी को भाई जो हमारे बीच में रहता ही ना हो, ऐसे प्राणी को हमें क्या करना है? 10 फरवरी के बाद वो दिखाई नहीं देगा। हमें कांग्रेस पार्टी को इसलिए वोट करना है कि कांग्रेस पार्टी ने 4 गुना मुआवजे का बिल बनवाया। आदरणीय प्रियंका गांधी जी बार बार कह रही है, हमारे बीच में फरीदाबाद से चलकर आए मेरे भाई और बहुत ही सम्मानित, जिनका 2-3 डिस्ट्रिक्ट में नाम है, उनको लाडले विधायक की वजह से पूरे दादरी हो, गौतम बुद्ध नगर हो, फरीदाबाद हो, सभी में जाना जाता है। और मेरे गुरु आदरणीय ललित नागर जी आपके बीच में आए हैं और वो यही बात लेकर आए हैं
कहती है वो करती है। कांग्रेस ने वादा किया भाई केंद्र में सरकार आ गई जो किसानों का 72,000 करोड़ का कर्ज है वो माफ करेंगे, किया नहीं किया? भाजपा ने कहा था कि हम केंद्र में आएंगे तो 15-15 लाख रुपए देंगे, कहां पर मिला किसी को? 15 लाख उल्टे और उन्होंने जमा करवा लिए लोगों से। ऑडियंस की उनकी इच्छा में थी, आप सबसे बात भी हुई होंगी कि मुझे इस बार चुनाव विधानसभा का चुनाव लड़ना है, और जब अस्पताल में तब भी यही कहते थे कि मनोज इस बार चुनाव लड़ना है कैसे भी करके। तो मेरी आप सबसे ये भी विनती है भाई, एक एक वोट, वो तो आज हमारे बीच नहीं है लेकिन मैं आपके अंदर उन्हीं को देख रहा हूँ और मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ एक एक वोट इस बार उनकी श्रद्धांजलि लिखे की वोट आप मुझे दे रहे हैं। और मैं आपका बच्चा हूँ, हमेशा आपकी बीच में खड़ा रहूंगा, आपकी सेवा में 24 घंटा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो बहुत कुछ छोड़ के गए हमारे लिए, हम वास्तव में जन सेवा के लिए, आपकी सेवा के लिए आपके बीच में आया हूँ। मैं आपसे ये विनती करता हूँ, सभी को नमस्कार, राम राम। जो हमारे पिता के समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों और हम सबके प्रिय, हम सबके प्यारे, बहुत ही मेहनती और ईमानदार, पढ़े लिखे और प्रियंका गांधी जी के उम्मीदवार, कांग्रेस पार्टी के हमारे उम्मीदवार, आपके पड़ोसी भाई मनोज चौधरी जी, सभी मेरे नौजवान साथीगण, माता और बहनों, सबसे पहले तो मैं बरौंडा के निवासियों का धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आपने जो हमारा मनोज भाई का हमारा फूल मालाओं से स्वागत किया, मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और मुझे ये भी उम्मीद है जिस हिसाब से आपने सम्मान किया है, प्यार दिया है, फूल मालाओं से फूलों की बरसात की है, मुझे पूरा यकीन है कि मनोज के लिए वोटों की भी ऐसे ही बरसात होगी। मुझे भी आज ये खुशी है कि मैं एक ऐसे साथी के लिए वोट की अपील करने के आया हूं आपके बीच में कि जो बहुत मेहनती ही नहीं, सामाजिक आदमी भी है, जिनकी कई पीढ़ियों में आप समाज की उन्होंने मदद की है, सेवा की है। चाहे मैं महेंद्र प्रधान जी की बात करूं, उनके पिताजी की बात करूं, या हम मनोज भी उन्हीं पर चिन्हों पर चलकर समाज की सेवा कर रहे हैं। साथियों, हमें तराजू लेकर ये तोलने की आवश्यकता है कि हमारे बीच में 3-4 कैंडिडेट हैं। उन 3-4 कैंडिडेटों में आप ये देखिएगा कि सबसे पहले तो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जितना मनोज चौधरी पढ़ा हुआ है उसका 1/4 भी वो लोग पढ़े हुए नहीं है, 1/4। तो क्या ऐसे आदमी शासन प्रशासन से आपके कार्य करा सकते हैं? क्या ऐसे कैंडिडेट शासन प्रशासन से आपकी लड़ाई लड़ सकते हैं? दूसरे नंबर पे आप ये देखिएगा कि पिछले 10 वर्ष से 20 वर्ष से आपके बीच में कौन आता जाता है, आपकी कौन सेवा करता है, आपको कौन दुख तकलीफ में मिलता है, कौन आपको ब्याह शादियों में मिलता है, कौन एक बुलावे पे आ जाता है, कौन ऐसा आपका साथी है जो 12-12 बजे भी आपकी सेवा में आपके बीच में हाजिर रहता है? वो ऐसा साथी आपका मनोज चौधरी है। ऐसे प्रत्याशी को आप जिताइए जो आपके बेटे की तरह है, ऐसे प्रत्याशी को जिताइए जो आपके भाई की तरह है, जो आपका पड़ोसी है। एक कैंडिडेट यहां से इस तरह का है जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे फूल पे जीता, मुझे लगता है बहुत लोगों ने उसको वोट देकर जिताकर भेजा था, लेकिन पिछले 5 वर्ष का इतिहास निकाल लीजिए कि बरौंडा गांव में वो कितने बार आया है, कितने बार बरौंडा गांव में वो कुल्ला पानी में आया, कितने बार वो शादियों में आया, कितने बार नालियों की या रोडों की सुध लेने के लिए आया, कितनी उसने बरौंडा गांव में नौकरियां लगाई। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, 5 वर्ष का इतिहास आप खुद निकाल लीजिए। क्या वो कैंडिडेट फिर से वोट मांगने के लायक है? क्या वो कैंडिडेट फिर से वोट देने के लायक है? ये फैसला बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों आपने करना है। एक कैंडिडेट यहां पर इस तरह का है जो दूसरे राज्य से है, दूसरे जिले से है, उसका कोई ठिकाना नहीं है, उसका कोई घर नहीं है, उसका कोई जिला नहीं है,
जहां देखता है किसी चीज की लहर है, जहां देखता है कहां के लोगों को मैं बेवकूफ बना सकता हूं, वहां वो पहुंच जाता है। कभी फरीदाबाद में ऐसे करता है, कभी मेरठ से लड़ता है, कभी मुजफ्फरनगर से लड़ता है, कभी मीरापुर से लड़ता है। अब जब वहां पे जगह नहीं रही, जब लोग वहां के समझ गए कि वहां की जनता वोट देने के लायक नहीं है, तो वो जेवर के क्षेत्र में अपनी जमीन तलाशने का काम कर रहा है। क्यों नहीं मैं कहता हूं फरीदाबाद से वो चुनाव लड़े। पिछली बार फरीदाबाद से उसने चुनाव लड़ा था, जमानत जब्त हुई थी। पिछली बार वो चुनाव लड़ा था, 6.5 लाख वोटों से हारा था। पिछली बार वो फरीदाबाद से चुनाव लड़ा था, 4.5 लाख वोटों से हारा था। जिस आदमी की 2-3 बार जमानत जब्त होती हो, जो आदमी 6.5 लाख से हारता हो, जो आदमी 4.5 लाख से हारता हो, अरे वो राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए आपके जेवर में और गौतम बुद्ध नगर में ढूंढता ढूंढ रहा है। अगर आपके गांव में आए, आपके क्षेत्र में आए, केवल आप ये पूछना, भैया पिछली बार आपने मीरापुर से चुनाव लड़ा था, वहां से क्यों नहीं लड़ रहे? भैया उससे पिछली बार आपने मेरठ से चुनाव लड़ा था, वहां से क्यों नहीं लड़ रहे? उससे पहले भैया आपने फरीदाबाद से चुनाव लड़ा, वहां से क्यों नहीं लड़ रहे? साथियों, नौजवान साथियों, वो आपकी चौधर के ऊपर आना चाहता है, आपके मान सम्मान को छीनना चाहता है। ये चौधर की लड़ाई है। क्या जेवर विधानसभा के अंदर एक भी पढ़ा लिखा नेता ऐसा नहीं कि जो आपकी बात को ऊपर उठा सके? क्या आपको फरीदाबाद से नेता लेकर आना पड़ेगा? क्या आपको नेता लेकर आना पड़ेगा? क्या आपके खून में तरी नहीं है? अरे क्या आपका किसी बेटा में आपका खून ऐसा नहीं है जो आपकी आवाज उठा सके? मैं कहना चाहता हूं, ये लोग केवल ऐसे हैं कि सुबह कहीं होते हैं, शाम को कहीं होते हैं। 10 तारीख को वोट पड़ेंगी, 11 तारीख को रिजल्ट आएगा। 11 तारीख के बाद चाहे मनोज जीते और चाहे मनोज हारे, ये फिर भी आपके बीच में आपकी सेवा करेगा। और जो दूसरे कैंडिडेट हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, लोकदल के हैं, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, 10 तारीख के बाद चाहे वो हारे और चाहे वो जीते, वो आपको दिखाई नहीं देंगे, वो आपके बीच में एक दिन नहीं आएंगे। आज केवल कुछ लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, अरे हिंदू मुस्लिम के नाम पर क्यों वोट मांगते हो? बरोंडा में आपने क्या काम किया? बरोंडा के नौजवानों को क्या आपने नौकरियां दी? बरोंडा की आपने कितनी सड़कें बनवाई? इस क्षेत्र के अंदर फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, उनमें कितने आपने लड़के नौकरी लगवाई? इस बात पर बहस करिए, इस बात पर वोट मांगिए। इस बात पर आपसे वो वोट नहीं मांगेंगे। इस बात पर अगर कोई वोट मांग रहा है तो वो मनोज चौधरी मांग रहा है। बुजुर्गों, ये महेंद्र प्रधान जी का आपका बेटा है, आपका बेटा है। ये अगले 40 साल आपकी सेवा करना चाहता है। ये 1 साल बाद, 12 दिन बाद, 10 दिन बाद भागने वाला नहीं है। ये यही आपकी सेवा करेगा। अपनी बात को, एक बात कहकर अपनी बात को पूरी कर रहा हूं। चाहे मनोज को आप हराओ, चाहे मनोज को आप जिताओ, आपकी सेवा करेगा, आपके बीच में ही रहेगा। इसलिए कहना चाहता हूं, श्रीमती प्रियंका गांधी जी का प्रिय है। श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने इसको, भाई को, जिलाध्यक्ष बनाया था पिछले दिनों। उन्होंने ही अब इसको टिकट देकर भेजा है। इतने बड़े लोगों ने, इतनी बड़ी पार्टी ने टिकट देकर भेजा है। बुजुर्गों, टिकट ले आना मनोज का काम था, मनोज टिकट ले आया। जिताना क्षेत्र का आपका काम है, आप जिताएंगे इसको। मैं भी बड़ी उम्मीद करके आया हूं। बरोंडा में हमारे गांव से रिश्तेदारी है। आपने मुझे फूल मालाओं से स्वागत किया, फूल बरसाए, पगड़ी पहना रहे हैं, नोटों की माला पहना रहे हैं। बुजुर्गों, ये सारा सम्मान आपने किया। ये सम्मान मैं जब समझूंगा जब बरोंडा गांव से एक वोट मनोज चौधरी को देकर आप जिताकर भेजेंगे। और मैं किसी बाहर के कैंडिडेट के लिए वोट मांगने नहीं आया। मैं किसी ऐसे कैंडिडेट के लिए वोट नहीं मांगने आया जो जीत कर एक बार चला गया और 5 वर्ष कभी नहीं आया। मैं ऐसे कैंडिडेट के लिए वोट मांगने आया हूं जो आपका पड़ोसी है,
जो रात दिन आपके बीच में रहेगा, जो पढ़ा लिखा कैंडिडेट है, ईमानदार है। इन्हीं शब्दों के साथ आपने हमें खूब सारा प्यार दिया, मान सम्मान दिया। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप वोट भी इसी तरह से देंगे। धन्यवाद। जय हिंद।